पांडवों के ऊपर, पांचाली के जन्म वृत्तांत के ऊपर, उसके पतियों के बारे में जो भी उद्धरण हमें महाभारत से प्राप्त होते हैं, उस पर एक तार्किक दृष्टिकोण रखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना हम ये चीज़ स्वयं महाभारत से ही समझ लें कि क्या सच में पांचाली के 5 पति थे? क्या सच में जो पांडव थे वो स्त्रीलोलुप थे? यानी कि स्त्रियों को देख कर के वो अ, बहक जाते थे, ऐसा कुछ। तो इन सभी विषयों को हमने जो भी आज के लिए इस स्ट्रीम के लिए हमने जो भी संदर्भ इकट्ठा किया है, जो भी प्रमाण हमने इकट्ठा किया है, किसी थर्ड पार्टी रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। पूरा का पूरा प्रसंग कवर करने के लिए हमने महाभारत का ही चुनाव किया है। यानी कि हम जो भी पक्ष रखेंगे, वो महाभारत से ही रखेंगे, किसी थर्ड पार्टी रेफ़रेंस से बिल्कुल नहीं रखेंगे। इससे आपको भ्रमित होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ी आसानी से आप हर चीज़ को समझ पाएँगे। बस निवेदन इतना है कि अंत तक बने रहें हमारे साथ और बड़े ध्यान से एक-एक चीज़ को देखें और समझने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर आप एक पुराने दर्शक हैं, तो आप हमारे स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर नए हैं, तो प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि हम लोग इसी तरह के कंटेंट जो है, समय-समय पर लाते रहते हैं। इसी के साथ अगर आप सक्षम हैं, अगर आपको सनातन समीक्षा का कार्य पसंद आता है और आप सनातन समीक्षा के इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए डिस्प्ले पर भी आप हमारे लिंक को देख सकते हैं। यानी कि हमें सहयोग करने के जो भी माध्यम है, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर जो भी एक्स, वाई, ज़ेड और वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सक्षम हैं, तो हमें ज़रूर सहयोग करें। तो अभी चलते हैं कार्तिक जी के पास। तो कार्तिक जी एक संक्षिप्त जानकारी के साथ आगे बढ़ें। जी, सभी को नमस्ते। आज जो विषय है, उसके बारे में मैं बहुत समय से तैयारी कर रहा था और इसमें कुछ ऐसे भी तथ्य हाथ में लगे हैं, जो पुराने विद्वानों ने भी उन्हें कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर दिया या उनके उतने सोर्सेस या संसाधन नहीं थे, जो आज हमारे पास हैं। इंटरनेट है, आर्काइव है और बहुत कुछ। मुख्य विषय यही है कि क्या देवी द्रौपदी, जिनका उल्लेख महाभारत में है, जो महाभारत की प्रमुख पात्राओं में से एक है, यहाँ तक कि उन 5 सतियों में से एक है जिनको प्रातः स्मरणीय माना जाता है, क्या उनके 5 पति थे? क्या पांडव इतने गिरे हुए थे कि किसी भी स्त्री को देखकर सब एक साथ उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं और बाद में युधिष्ठिर जी को ये मन बनाना पड़ता है कि हम पांचों इसका उपभोग करेंगे और वो महिला चूं तक नहीं करती है? क्या ये तथ्य सही है? मुख्य बिंदु यही है। आदरणीय एमी गनात्रा जी जो हैं, उनके प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं है। ये जो कुछ भी है, एक चिंतन है, दार्शनिक चिंतन है। उनका जो व्याख्यान मैंने सुना था और उनकी पुस्तक में जो भी उन्होंने लिखा है, उस पर कुछ चिंतनीय बिंदु है। उनके ऊपर महाभारत के परिप्रेक्ष्य में ही आज चर्चा रखी गई है। महाभारत के अंदर से ही हम देखेंगे। अंतः साक्षी यानी महाभारत के अंदर से, बाह्य साक्षी यानी जो महाभारत के बाहर के सोर्स है, वो अगली स्ट्रीम में देखेंगे। आपका प्यार बना रहा, उसमें भी कुछ ऐसी विलक्षण बातें आपके सामने रखूंगा जो विद्वानों ने प्राय उसको संग्रहित नहीं किया है। इन चीज़ों को मैं रखूंगा और मैं सच में आप लोगों को बता दूं, इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो हमारे विद्वानों की शोध को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस कार्य में अमर सिंह जी यानी अमर स्वामी जी ने कार्य किया है, आचार्य यशपाल जी ने काम किया है और उसके बाद इस विषय पे अधिक नहीं लिखा गया। इन्हीं का माध्यम से जो कुछ भी था शोध किया गया। आज जो है हम ये देखेंगे कि द्रौपदी जी के 5 पति जो कहे जाते हैं, उसकी जो मुख्य कथाएं क्या क्या हैं। पहली है कि कुंती जी कहती हैं कि जो भिक्षा लाए हो आपस में बांट लो। कैसा हुआ था, क्या इसकी संभावना थी, ये जांचेंगे। दूसरा ये द्रौपदी के पिछले जन्म की जो कथाएं हैं और 2 ऐसी कथाएं हैं, वे कितनी सच है और तार्किक रूप से क्या ये सत्य होती हैं या ये हमारे ही भगवान या आदर्श पुरुषों के ऊपर हास्यास्पद साबित होती हैं। तीसरा ये कि पांचों पांडव इतने लोलुप थे कि बहाने बना रहे थे और पांचों ने मिलकर द्रौपदी जी से विवाह कर लिया। जो गप्पे हैं उनका खंडन यहाँ तक होगा। इसके बाद प्रमाण ये दिए जाएंगे कि द्रौपदी जी के पति कौन थे। हम लोगों की स्थापना है कि उनके पति धर्मराज युधिष्ठिर ही थे। और इन सारे जो आपत्तियां हैं उनके खंडन के बाद आप लोग अपना प्रेम बनाए रखें, स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर करें और जो समर्थ हैं वे हमारे साथ आर्थिक सहयोग भी करते रहें। ये भूमिका थी। इसके बाद व्याख्यान शुरू किया जाएगा। जी कुशवाहा। जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, आज हम बात करेंगे कि क्या द्रौपदी के 5 पति थे? की तो समीक्षा बिल्कुल इस करेंगे। बात तो सबसे पहले दावा नंबर 1 समझते हैं।
दावा नंबर 1 क्या था? तो दावा नंबर 1 था कि आपस में बाँटकर भोग लो, जैसा कि आया है आदि पर्व अध्याय 190। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं, और इसी चीज़ को जो हमारे विरोधी हैं ना वो भी उठाते हैं कि यार तुम्हारे कल्चर में, तुम्हारी संस्कृति में, तुम्हारी परंपरा में या फिर तुम्हारे ग्रंथों में ये कैसी आइडियोलॉजी है, ये कैसे सिद्धांत हैं कि एक स्त्री को तुम लोग एक वस्तु की तरह 5 लोगों में बाँट देते हो? तो कभी-कभी एक सनातनी होने के नाते या फिर अपने इन विशेष ग्रंथों के संदर्भों में हम थोड़े से विचलित हो जाते हैं कि अरे ये क्या चीज़ है? क्योंकि सच तो ये है कि हमारे संस्कृति में या फिर हमारी परंपरा में ऐसी कोई प्रथा कभी थी ही नहीं कि किसी स्त्री को एक वस्तु की तरफ बाँटने की बात की जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि महाभारत जैसे महाकाव्य में इस तरह की बात हमें दिखाई दे रही है कि पांचाली को 5 भाइयों के बीच में बाँटने की बात की जाती है, और वो भी किसकी तरफ से? माता कुंती की तरफ से, जो कि अब क्या बोलूँ मैं? ये एक बड़ा प्रश्न है कि आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या महाभारत में आए हुए ये उद्धरण जो हैं, सच में महाभारत का पार्ट हैं? सच में महाभारत के ही विषय हैं? या फिर कहानी कुछ और है? तो कहानी कैसी है, इसको समझने के लिए हम चलेंगे कार्तिक जी के पास। जी, कार्तिक जी। जी। यदि नटराज जी व्याख्यान के पहले कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं तो? नटराज जी? नहीं, शुरू कीजिए, वो थोड़ा आवाज़ कटेगी। ठीक, ठीक, कोई नहीं। और आपस में बाँटकर भोग लो, ठीक है? आदि पर्व 190 की एक कहानी बहुत देखिए क्या प्रचलित है है, और मैंने बचपन से भी सुनी है कि जब देवी द्रौपदी को लेकर स्वयंवर को जीतकर द्रौपदी को साथ में लाते हैं पांडव, और द्रौपदी जी को भिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और कुंती जी भी ये विचार कर रही थी। मतलब इस सीन को देख के क्या लगता है कि कुंती ये विचार कर रही हैं कि मेरे जो पुत्र है वो भिक्षा लाए हैं। हाँ, युधिष्ठिर कहते हैं कि भिक्षा ले आई हूँ, हम भिक्षा ले आए। माता पलट के कहती हैं भिक्षा आपस में बांट। फिर कुंती जी सोचती है मैंने कितनी अनुचित बात कह दी। उसके बाद वे युधिष्ठिर जी को कहती हैं कि देखो मैंने कितनी अनुचित बात कह दी कि पांचों मिलकर इसका भोग कर लो। इसके बाद में युधिष्ठिर जी सोचते हैं कि क्या किया जाए। फिर अर्जुन को कहते हैं, इसी अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि तुम इसको जीत कर लाए हो, स्वयंवर को जीत कर लाए हो, इनसे तुम विवाह कर लो। परंतु बाद में देखते हैं कि पांचों भाइयों को कामदेव ने अंदर से मत डाला था। वे श्लोक बाद में प्रस्तुत करेंगे, फिलहाल तो इस आरोप की हम पड़ताल कर लें, ठीक है? उसके बाद निर्णय होता है कि हम पांचों भाई से विवाह करेंगे। उसके बाद अचानक से बलराम और श्री कृष्ण जी आते हैं। उन्होंने पांडवों को पहचान लिया था, उनसे मिलते हैं, और क्योंकि वो कुम्हार के घर में छुपे हुए थे, ये घटना तब की है जब ये कुम्हार के घर में छुपे थे, क्योंकि इनको वर्णावत में जो लाख का घर था ना, वर्णावत जगह का नाम है, लाख का जो घर था लाक्षा भवन, उसको जला के मारने की साजिश थी। मगर जिसने साजिश रची थी, पांडव उसी को मार करके, पुरोचन को मार करके छुप के रहने लगे थे यहाँ पे, ठीक है? तो आ, उसके बाद कृष्ण जी आदि चले जाते हैं। फिर दूसरा अध्याय शुरू होता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मुख्यतः मुझे बस यही दिखाना है कि पहले श्लोक में कहा जा रहा है कि अर्जुन कुम्हार के घर में प्रवेश करके अत्यंत प्रसन्न हो माता कुंती को द्रौपदी की प्राप्ति सूचित करते हुए बोले, माँ हम लोग भिक्षा ले आए। देखिए, एक तो ये श्लोक ही गलत है, एक तरह से देखा जाए जिसने भी श्लोक लिखा है बिल्कुल गलत है। द्रौपदी की प्राप्ति मतलब बहू लाए हैं ये कहना चाहिए, और आप ये कह रहे हैं भिक्षा लेके आए। क्या बहू भिक्षा होती है? और दूसरी बात क्या है, भिक्षा थी जिसको हम बल से जीतते हैं, क्या उसको भिक्षा कहा जाता है? फिर कुंती देवी पलट के क्या देखती है, हाय मेरे मुंह से बड़ी अनुचित बात निकल गई। कुंती देवी अधर्म के भय से बड़ी चिंतित पड़ गई। द्रौपदी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी क्योंकि मनोनुकूल पति मिला था। कुंती देवी द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गई और उन्होंने ये बात कही, बेटा यह राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी है, तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन और अर्जुन इसे भिक्षा कहकर मुझे समर्पित किया, और मैंने भी बिना देखे भूल से अनुरूप उत्तर दे दिया, तुम सब लोग मिलकर इसे पाओ। अब देखिए संस्कृत में क्या है, समेत्य भुंक्तेति नृप प्रमादात, ठीक है? भुंक्तेति जो हम कहते हैं ना, माँ कश्चित दुग्ध, जो श्लोक हमें मंत्र पढ़ते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजी था पूर्वक भोग करो। अब जो जिस धातु से बना है उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो भोग कर लीजिए, दूसरा है पालन कर लीजिए। तो इसका ये अर्थ क्यों नहीं लगाया इन्होंने कि इसको हम पालन करेंगे, शादी एक व्यक्ति करेगा, और इन्होंने सच में पालन किया भी। तो ये अध्याय ही कथाक्रम को तोड़ने वाला है, इसको मैं आगे साबित करूंगा, ठीक है? अगला पेज कीजिएगा कुशवाहा जी।
जी, ये क्या है? अब इस दावे को हम देखते हैं महाभारत आदि पर्व का अध्याय 167 167। माता कुंती और पांडवों का स्वयंवर की सूचना पहले से थी। ठीक है, कई लोग ये कहते हैं कि 5 पांडवों से द्रौपदी का विवाह क्यों हुआ था, देवी सती द्रौपदी का। आज इस विषय पर ऐतिहासिक और आलोचनात्मक रूप से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसकी पड़ताल अब हमने इस पेज से शुरू कर दी है। अब ध्यान देना, जो जिसको हम स्वयंवर से जीत के लाए हैं उसको भिक्षा नहीं कह सकते। अब यहाँ पर इस अध्याय में हम देखिए क्या देख रहे हैं कि तब वे नरश्रेष्ठ पांचों भाई पांडव राजकुमारी द्रौपदी उसके पांचाल देश और वहां महान उत्सव को देखने के लिए चल दिए। ध्यान देना, ये लोग पहले से जानते थे कि हमें पांचाल नरेश के उत्सव में जाना है जहां स्वयंवर होने वाला है, और इनको पहले ही कहा गया था कि जिस ब्राह्मण के घर में रुके थे, जो मिला था, नहीं एक मिला था ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता ने इनको कहा था कि जो तुम्हारे पांचों लड़के हैं, जैसे कि भीम की तरफ इंगित करके कहा था, ये स्वयंवर जीत भी सकते हैं, इसलिए तुम इनको ले जाओ, इसलिए वो जा रहे थे। ये बहुत सी बात हो गई है, 2-3 जगह उल्लेख है, मैं बस आपको एक दिखा रहा। 167वें अध्याय के पहले आप पढ़ लेना। दूसरा अध्याय, इसके उसके बाद वाला दूसरा अध्याय है, मनुष्यों में सिंह के समान और परंतप पांडव अपनी माता के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने मार्ग में देखा बहुत से ब्राह्मण एक साथ जा रहे थे। राजन, उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा, आप लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ से आ रहे हैं? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि विप्रवरों, आप लोगों को मालूम हो कि हम लोग एक साथ विचरने वाले भाई हैं और अपनी माता के साथ एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। 5वां श्लोक देखिए, आज ही पांचाल देश को चलिए, वहां राजा द्रुपद के दरबार में महान धन धान्य से संपन्न स्वयंवर बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हम सब लोग एक साथ चले हैं और वहीं जा रहे हैं। यहाँ अत्यंत अद्भुत और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। तो इससे क्या साबित हुआ? पांडव पहले से जानते थे। इनफैक्ट वो पांचाल देश में आए ही इसलिए थे क्योंकि उन्हें स्वयंवर में भाग लेना था। इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि माता कुंती को पता ही ना हो कि मेरे बच्चे कहाँ गए हैं, भिक्षा मांगने गए हैं या स्वयंवर जीतने गए हैं। और माता को पूरा विश्वास था कि ये जीत भी जाएंगे। आगे हम देखेंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि देवी कुंती को भी मालूम था कि मेरे पुत्र कहाँ हैं और वो इस बात की चिंता भी कर रही है। जी, अगला दिखाइए। जी, तो दर्शक यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लें और इस चीज़ को थोड़ा-सा दिमाग में बैठाने की कोशिश करें कि हमें कहा क्या जाता है, बताया ये जाता है कि जब द्रौपदी आईं तो कुंती को ये पता नहीं था कि विवाह हो चुका है, और जैसे ही वो प्रवेश करती हैं तो वो कहते हैं कि हम जो है भिक्षाटन करके आए हुए हैं। तो वो कहती हैं ठीक है पाँचों भाई बाँट लो। हमें कुछ ऐसा ही बताया जाता है और हमारे शुभ कॉल प्यारे-प्यारे हमारे जो कथावाचक हैं वो भी यही बातें बताते हैं और यही सब कहते हैं। लेकिन अगर हम महाभारत के अन्य-अन्य संदर्भों यानी कि महाभारत के मतलब ये प्रसंग आने से कुछ पूर्ववर्ती और कुछ आगामी जब प्रकरणों को या उदाहरणों को जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं लगती जैसे कि आपने देखना और जैसा कि आपने सुनना आज तक जाना है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि सती देवी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो गया था। आज इस विषय पर ऐतिहासिक और आलोचनात्मक रूप से हम उठने वाली सभी समस्याओं का समाधान तो कर ही रहे हैं कार्तिक जी। अब आरोप क्या-क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि देवी कुंती ने जो भिक्षा लाए हो, उसे आपस में बाँट लो कहा और जब पांडव देवी द्रौपदी का स्वयंवर जीत कर आए थे, यानी कि वो स्वयंवर जीत के आए थे और ये बिना कुछ जाने, बिना कुछ देखे ये फटाक से बोल लिए ठीक है भाई पाँचों पांडव बाँट लो। इसीलिए माँ की बात को सच साबित करने के लिए पांडवों ने उससे विवाह कर लिया। अब सवाल क्या ये है कि क्या पांडव ऐसे थे कि पांडवों को भिक्षा और स्त्री में फ़र्क ही नहीं पता था? अगर सच में पांडव ऐसे थे, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान कृष्ण जैसा दूरदर्शी व्यक्ति और भगवान कृष्ण जैसा अवतारी पुरुष ऐसे पांडवों का साथ देगा जिनको इतनी भी कॉमन सेंस ना हो, कि वो एक स्त्री और एक वस्तु में अंतर ना कर पाएँ। लेकिन हाँ, पांडव ऐसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? कारण अभी आपको बताया गया है, कार्तिक जी ने बड़े अच्छे शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन परंतु ये बात बिल्कुल गलत है और मिलावटकर्ता ने पिछला प्रकरण देखे बिना ही यानी कि भी ये संदर्भ महाभारत के प्रसंगों में जोड़ा है या ऐड किया है, उसने पूर्ववर्ती प्रकरणों को या पूर्ववर्ती संदर्भों को एकदम इग्नोर कर दिया। यानी कि उससे तारतम्यता बिल्कुल भी नहीं बिठाई। जब पीछे कह चुके हैं कि भाई ऑलरेडी उनको पता था,
वो जानती थी कि हमारे बच्चे स्वयंवर में गए हैं और स्वयंवर में गए हैं तो ये कुंती जी को अच्छी तरह पता था। तो उनको ये मालूम है कि स्वयंवर में जाएँ तो स्वयंवर जीतेंगे, तो बहू लेके आएँगे। तो जब बहू लेके आएँगे और स्वयंवर भी कोई एक ही जीतेगा। और जब बहू लेके आएँगे तो सवाल ये है कि बहू लेके आएँगे तो हमारे यहाँ तो विवाह एक पुरुष का एक पत्नी से होता है। अभी हम महाभारत से ही आपको दिखाएँगे, महाभारत में ही है कि वेदों के अनुसार कितनी पत्नियाँ होनी चाहिए। ये महाभारत खुद स्पष्ट कर रहा है, इसी में आपको हम बताएँगे कि वेदोक्त तरीके से एक पुरुष की कितनी पत्नियाँ होनी चाहिए। ठीक है? तो ये आप देखो और एक भाई साहब कह रहे हैं कि कार्तिक जी अध्याय और श्लोक नंबर भी बताएँ, तो भैया अध्याय और श्लोक नंबर ऊपर मेंशन है भाई। महाभारत आदि पर्व 167 सब कुछ मेंशन है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई है। आप लोग थोड़ा-सा ध्यान भी दिया करो कि पीपीटी में क्या-क्या मेंशन है। तो ये चीज़ आप लोग बड़े गौर से देखो कि कैसे इस चीज़ को रखा गया है हमारे और आपके बीच में। अगले पेज पे चलते हैं और अगला पेज भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। अब देखो, यहाँ पर क्या है कि देवी कुंती द्वारा पांडवों की चिंता, ये आदि पर्व 189/43-44 है। अब इस पर मैं फिर से चाहूँगा कि कार्तिक जी अपना जो भी वक्तव्य है वो रखें। बिल्कुल। देखिए, देवी कुंती ये चिंता कर रही हैं कि क्या मेरे पुत्रों को कौरवों ने पहचान तो नहीं लिया और कहीं मुठभेड़ में उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि भिक्षा मांगने के बहाने वे स्वयंवर के लिए गए थे क्योंकि ब्राह्मण थे। और देखिए, स्वयंवर में ब्राह्मणों का सम्मान होता है, दान होता है, जब भी बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, यज्ञ होते हैं, उत्सव होता है, विवाह होता है, स्वयंवर होता है। तो ब्राह्मण का वेश भी इसलिए बनाया था कि ताकि कोई उनको पहचान ना सके। फिर इस बात पे बहुत ध्यान से देना कि कहीं धृतराष्ट्रैर हतानस्युर विज्ञाये कुरुपुंगवः 44वां श्लोक पढ़िए। मायान्वितैर्वा रक्षोभिः सुघोरैर्दृढ वैरिभिः विपरीतं मतं जातं व्यासस्यापि महात्मनः। ठीक है? देवी कुंती इधर भिक्षा का समय बीत जाने पर भी जब पुत्र नहीं लौटे, तब उनकी माता कुंती देवी स्नेहवश अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबकर उनके विनाश की आशंका करने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कुलश्रेष्ठ पांडवों को पहचान कर उनकी हत्या कर डाली हो, अथवा दृढ़तापूर्वक वैर भाव को मन में रखने वाले महाभयंकर मायावी राक्षसों ने तो मेरे बच्चों को नहीं मार डाला। क्या महात्मा व्यास के भी निश्चित मत के विपरीत कोई बात हो गई है? अब आप ध्यान देना, देवी कुंती ये चिंता कर रही हैं कि भिक्षा का समय हो गया। ध्यान देना, मांगने नहीं गए थे। मैं आगे इसका प्रूफ दूंगा कि भिक्षा मांगने नहीं गए थे, ना भिक्षा लाए थे। बाद में मांगी गई थी और बाद में खाई गई थी और उसे देवी द्रौपदी ने ही बांटा था। ठीक, भिक्षा का टाइम हो रहा है, गए वो स्वयंवर थे, लाए वो बहू है और देवी कुंती सोच रही कहीं वहां पांडवों को कौरवों ने पहचान तो नहीं लिया और मार तो नहीं डाला। भिक्षा तो वो रोज मांगने जाते थे। क्या कौरव लोग क्या कौरव लोग नगरी में घूमते थे, पूरे भारत में घूमते थे कि उनको पहचान ले और मार डाले? वो तो यही सोच रहे थे कि ये मर चुके हैं। तो ये स्पष्ट साबित करता है कि देवी कुंती को पता था कि स्वयंवर गए हैं, स्वयंवर में खतरा है पहचाने जाने का और मारा भी जा सकता है। 189 ये अध्याय है। अब यहाँ ध्यान देना कि इस प्रकार पुत्र स्नेह में पगी कुंती देवी जब चिंता में मग्न हो रही थी, आकाश में मेघों की भारी घटा घिर जाने के कारण दुर्दिन सा हो रहा था और जनता सब काम छोड़कर सोए हुए की भांति अपने अपने घरों में निश्चेष्ट होकर बैठी थी। ध्यान देना, सोए हुए की भांति निश्चेष्ट होकर जनता बैठी थी, मतलब दोपहर हो गई थी। उसी समय दिन के तीसरे पहर में बादलों से घिरे हुए सूर्य के समान ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए अर्जुन ने वहां उस कुम्हार के घर में प्रवेश किया। कुम्हार के घर में थे, ध्यान दीजिए। एक तो पहला तथ्य इसमें यह है कि ब्राह्मण मंडली से घिर के अर्जुन आ रहे थे। क्यों? ब्राह्मण बिरादरी का है, उनको समझते थे कि भाई ब्राह्मण के घर में जा रही है हमारी राजकुमारी। ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए आ रहे थे, शोर शराबा भी हो रहा होगा। भाई यहाँ तो एक 5 लोग भी नाचते जाते हैं तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। यहाँ ब्राह्मण मंडली के साथ अर्जुन को लाया जा रहा है और कुंती देवी को यही लगा होगा कि झुंड के साथ भिक्षा मांग के लाए हैं। मतलब कौन व्यक्ति ये बात सोचेगा? क्या कुंती देवी को नहीं पता चला होगा? अब दूसरी बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उस समय सब लोग काम छोड़कर सोए हुए की भांति घरों में पड़े हुए थे। हम लोग दोपहर में सारा काम करते हैं, भोजन पानी करते हैं और आराम भी करते हैं। और ध्यान देना, दिन के तीसरे पहर में बादलों से घिरे हुए, दिन का तीसरा पहर चल रहा है। एक पहर में 3 घंटे होते हैं। मान लीजिए कि सूर्योदय से दिन शुरू हुआ, 6 बजे से दिन शुरू हुआ। तीसरा पहर 3 into 3 9, ठीक है, 9 और 6 फिर 9 घंटे आप जोड़ लीजिए। मतलब मोटा तौर पर आप ले लो कि 5:30 बजे 6 बजे सूर्योदय आप मान रहे हो, तो ये अधिक से अधिक 1 से 1:30 या 2 बजे का समय रहा होगा जब हम लोग खाना खाते सो जाते। मान लो, पकड़ लो कि 2 बजे का समय था, ठीक है।
ये तथ्य पकड़े रहना, अध्याय 189 श्लोक 46 और 47 इसको याद रखना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको आगे जाके खोलूंगा कि क्या वो भिक्षा ही मांगने गए थे या भिक्षा कब मांगी गई थी। जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह जो प्रकरण है ये उसके पहले का है कि उस रंगभूमि में आकाश से सब ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। बाजा बजाने वाले लोग सैकड़ों, अंगों वाली तुरही आदि बजाने लगे। सूत और मागधगण मीठे स्वर से यशोगान करने लगे। अध्याय 189 ही है ये। अर्जुन को देखकर शत्रुसूदन द्रुपद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अपनी सेना के साथ उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उस समय जब महान कोलाहल बढ़ने लगा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर ही चले गए। ध्यान देना, ये स्थिति कब की है? ये स्थिति तब की है जब ब्राह्मण का वेश बनाए हुए अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया। राजा जो है, अन्य राजा जो स्वयंवर में आए थे, उन्होंने बगवात कर दी, बलवा कर दिया वहां पे। और द्रुपद ने अपनी सेना भी लगाई और अर्जुन और भीम ने उनसे लोहा लिया और उन सबको पीट के भगा दिया। इस समय ये तीनों, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, ये अपने डेरे पर चले गए। डेरा कहाँ था? कुम्हार के घर में। अब ध्यान देना, इसके बाद भीम और अर्जुन देवी द्रौपदी को लेकर आते हैं, है ना। और वो जो मिलावट करता था 190 वाले अध्याय में, वो क्या कह रहा है? द्रौपदी का परिचय करने के लिए क्या कहा कि भिक्षा लाए हैं। मतलब सोचो, लाए हैं बहू और कह रहे हैं भिक्षा। ठीक है, मतलब इतना भी कॉमन सेंस नहीं है उसको कि अर्जुन को मतलब भाषा नहीं आती थी। पत्नी ले जा रहे हैं, बहू ले ला रहे हैं माता जी आपके लिए, और उसको भिक्षा कहा जा रहा है। अब हमने ये प्रमाण इसलिए दिया, एक तो अर्जुन घिरे हुए आ रहे थे, अर्जुन और भीम घिरे हुए आ रहे थे, ब्राह्मण मंडली थी, स्पष्ट है, ऐसा कोई भ्रम हो नहीं सकता कि भिक्षा लाए हो, जरूर कुछ विशेष है। अब यहाँ पर और ध्यान से देखिए, अध्याय 26 में, श्लोक 26 में, युधिष्ठिर जो है पुरुषोत्तम नकुल और सहदेव के साथ डेरे पर चले गए। इसका क्या मतलब है? जिस दौरान ये लोग राजाओं से लोहा ले रहे थे, हो सकता है उन्हें लगा हो द्रौपदी जी को सुरक्षित करने के लिए ले जाना चाहिए, या हम ही अपने डेरे पर चले जाएं, ये लोग तो आ ही जाएंगे। तो ये सोच के अपने डेरे पर आ गए। ये लोग तो द्रौपदी जी को नहीं ले गए थे, ये हम देख चुके हैं, कंफर्म है, इसमें डाउट नहीं है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिए, अगर ये तीनों गए हैं कुंती जी के, पहले ही पहुंच चुके हैं, तो क्या इन्होंने नहीं बताया होगा कि हम द्रौपदी को जीत चुके हैं? कोई लॉजिक लगता है इस बात में? इतनी बड़ी घटना हो गई, इस नगरी में आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमें स्वयंवर जीतना है, ये हम देख चुके हैं। गए क्यों है? सुबह से स्वयंवर के लिए गए हैं, और 3 जन आए हैं, 2 लोग नहीं